हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट 58 सॉल्व करेंगे। तारीख है 30 मार्च 2022 और ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए ये वर्कशीट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वो कर लेते हैं। जब आप पढ़ना सीख चुके हैं बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक मतलब बताती हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। क्या आपके पेरेंट्स को भी ये समझना है कि रीडिंग का मतलब ये नहीं होता जो लिखा है बच्चा बस वह पढ़ दे। वो तो आप धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन पढ़ते वक्त आपकी आवाज कैसी रहती है। आपको ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं भागना है। जैसे राज was upset because he had done poorly in English dictation that day. He was sitting in his room. No, ऐसे नहीं पढ़ना है। प्रॉपर जगह पर रुकना है, आवाज को धीमी और तेज करना है। तो ऐसे आपको बुक रीड करनी है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। अब हम बात करते हैं अपनी कहानी की। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों आपकी ताकत, और वीकनेसेस का मतलब है आपकी कमजोरी। Raj was upset because he had done poorly in English dictation that day. राज बहुत उदास था क्योंकि उसने इंग्लिश डिक्टेशन में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी थी। He was sitting in his room and sulked when his grandmother came and comforted him. तो वह अपने रूम में बैठा हुआ था और उसकी ग्रैंडमा जो दादी है वो आती है। His grandmother sat beside him and gave him a beautiful pencil. उसकी दादी उसके बगल में बैठती है और उसे बहुत ही सुंदर पेंसिल देती है। Raj looked at his grandma. He was puzzled and said, I don't deserve this pencil. I have not performed well in the test. His eyes were filled with the tears. वो कहता है, जब उसकी दादी उसको पेंसिल पकड़ाती है इतनी सुंदर सी, तो वो देखता है अपनी दादी को, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं ये पेंसिल नहीं ले सकता, मैंने अपने टेस्ट में अच्छा नहीं किया है। वह रोने लगता है। His grandma said with a lot of love and compassion, you can learn many things from this pencil. उसकी दादी प्यार से कहती है, बच्चे तुम इस पेंसिल से और भी चीजें सीख सकते हो। It is just like you, Raj. ये तुम्हारी तरह है। A pencil experiences painful sharpening, just the way you have experienced the pain of not doing well in your test. जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसे भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, जैसे कि अभी तुम्हें गुजरना पड़ रहा है क्योंकि तुमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया। जब पेंसिल को हम घिसते हैं उसे तकलीफ होती है, तब जाके वो शार्प होती है और अच्छा लिखती है। तो हम भी जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट देंगे, हमारा रिजल्ट बच्चों उतना ही अच्छा होगा। और आप जितनी काम चोरी करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट समझ लो कैसा होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। However, it will help you be a better student. और ये तुम्हारी मदद करेगी एक अच्छा विद्यार्थी बनने में। Just as all the good that comes from the pencil is from within itself. तो जो भी चीजें तुम पेंसिल से कर रहे हो वो पेंसिल से ही तो आ रही है। You will also find the strength to overcome this hurdle. Hurdle का मतलब होता है बच्चों परेशानी। तो आप इस परेशानी से भी जूझने का, इससे पार होने का भी तरीका ढूंढ ही लोगे। And finally, just as this pencil will make its mark on any surface, you too shall leave your mark on anything you choose. जिस तरह ये पेंसिल जहां पर भी चलाओ
अपना निशान छोड़ देती है, वैसे ही तुम भी कहीं ना कहीं अपना निशान जरूर छोड़ोगे, आप इतनी तरक्की करोगे। द पेंसिल टीच अस टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनर साइड। पेंसिल हमें सिखाती है कि हमें अंदर से मजबूत रहना है। इट ऑल्सो टीच अस टू इम्प्रूव आवर वीकनेसेस, कन्वर्टेड देम इनटू आवर स्ट्रेंथ। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत कैसे बनाना है। Raj felt consoled and promised himself that he would do better by being like a pencil and do well in future. वो दादी की बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं इस पेंसिल की तरह कुछ अच्छा करूंगा और अपने फ्यूचर को ऐसे ही संवारूंगा। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आपको अलग अलग सीख मिलती होगी। यहाँ पे जो सीख दे रखी है वो ये है, we all have the strength to be who what we wish to। कोई बच्चा चाहता है मैं पुलिस बनूं, कोई चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई चाहता है मैं टेलर बनूं, कोई चाहता है मैं ब्यूटिशियन बनूं, कोई चाहता है मैं कढ़ाई का काम करूं। तो बच्चों, आप सबके अंदर ये एक ताकत है, अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास पहला प्रश्न है, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट वन क्वालिटी अबाउट ईच मेंबर विच यू लाइक द मोस्ट। तो आपको देखिए सबके बारे में उनकी क्वालिटीज लिखनी है। तो आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन ये सब होंगे। तो देखिए मदर की क्या है ये लिखेंगे आप। माय मदर इज अ वेरी एक्टिव एंड अ काम और हार्ड वर्किंग वुमेन। और इससे पहले बेटा आप ये भी लिख सकते हैं, देयर आर 5 members in my family। एक वो खुद और 4 ये सब। तो मम्मी का आपने लिखा, पापा का माय फादर इज वेरी काम, सिस्टर का शी लव्स टू प्ले गेम्स, ब्रदर का ही इज फ्रेंडली। मतलब मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, चुस्त है और बहुत ही मेहनती औरत है। फादर मेरे पापा बहुत ही शांत है। मेरी बहन, उसे खेल खेलना बहुत पसंद है और यही चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। मेरा भाई बहुत फ्रेंडली है। अगला प्रश्न है, थिंक ऑल दी वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क। होमवर्क से रिलेटेड सारे शब्द आपको चूज करने हैं। राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड। उन शब्द का इस्तेमाल करके आपको स्टोरी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना रखी है। वर्ड्स हमने लिए हैं कॉपी, बुक्स, टीचर, मैथ, स्टेशनरी। तो देखते हैं क्या है। Today we studied a very interesting topic in math। आज हमने मैथ्स में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ा। As usual we got homework also। हमेशा की तरह हमें होमवर्क भी मिला। I was very excited to my homework। मैं अपना होमवर्क करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। क्या थी? I came back home and ate lunch। मैं स्कूल से वापस आया और मैंने खाना खाया। Then I came back home from tuition। फिर मैं ट्यूशन से घर वापस आया। I was looking for my copy of maths। मैं अपनी मैथ्स की कॉपी पूरे घर में ढूंढ रहा था। I searched the whole house but didn't get it। मैंने पूरे घर में देखा लेकिन मुझे नहीं मिली। Suddenly I remembered that I had given it to my friend। अचानक से मुझे याद आता है कि अरे ये तो मैंने अपने दोस्त को दी थी। I called him and went to his house। मैं उसे कॉल करता हूँ और उसके घर जाता हूँ। I got my copy। मुझे मेरी कॉपी मिल जाती है। In return I bought some stationery also। वापस लौटते समय मैं कुछ स्टेशनरी भी खरीद लेता हूँ। I opened my maths book and did homework in 10 minutes। फिर मैंने 20 मिनट मैंने अपनी मैथ की किताब खोली और 20 मिनट में अपना काम पूरा कर दिया। Next day teacher praised me a lot for completing homework on time। अगले दिन टीचर टाइम पे होमवर्क करने के लिए मुझे शाबाशी देती है और मुझे प्रेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द above story is about being hopeful and never give up। तो ये जो स्टोरी आपको बताई गई है ये क्या है कि हमेशा होपफुल रहना, कभी भी अपनी आशा मत छोड़ना, कभी भी गिव अप मत करना। तो आपको एक ऐसा इंसिडेंट सोचिए जहां पर आपके क्लास में थोड़े कम मार्क्स आए थे, तो कैसा आपको महसूस हुआ था, आपके घर वालों ने कैसे कंसोल किया था। तो चलिए देखते हैं हम।
इस पे आपको एक लिखना है एक्सपीरियंस आपका। तो मैंने देखिए ये लिखा है, आप लिख सकते हैं, अभी आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पर। आई वॉज इन क्लास थर्ड व्हेन आई स्कोर्ड एट लीस्ट। मैं क्लास तीसरी में था जब मैंने बहुत कम मार्क्स लिए थे। आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत उदास था। आई गॉट द रिजल्ट अर्लियर बट आई डिडंट हैव करेज टू शो इट टू माई पेरेंट्स। मेरे को मेरा रिजल्ट पहले ही मिल गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नंबर मैं अपने मम्मी पापा को कैसे दिखाऊं। One day, my mother was keeping things out from my bag to wash it, and she saw my test paper. एक दिन मेरी मम्मी सारा सामान बाहर निकाल रही थी बैग से, बैग को धोने के लिए, और तब उन्होंने मेरा टेस्ट पेपर देख लिया। She didn't say a single word. उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। She asked me if I got the results of my test paper. मुझसे पूछती है क्या तुम्हें अपना टेस्ट पेपर का रिजल्ट मिल गया? I said no. मैंने कहा नहीं। My mother recited all this to my father. ये मेरी मम्मी मेरे पापा को सब कह डालती है। My father called me. मेरे पापा मुझे बुलाते हैं, and my body was shivering. और मेरी बॉडी पूरी कांप रही होती है। That day we all went for dinner. तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बस हम डिनर के लिए गए। And the next day my father made me realize. अगले दिन, उस दिन तो मेरे पापा ने मुझसे कोई बात नहीं करी, अगले दिन उन्होंने मुझे रियलाइज कराया दैट मार्क्स आर जस्ट नंबर्स। ये जो आपके मार्क्स होते हैं ना बच्चों, 20 में से 15 आना, 20 में से 18 आना, 100 में से 90 आना, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। इट डज नॉट डिसाइड योर एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस। ये आपकी एबिलिटी और इंटेलिजेंस को नहीं बताता है, ठीक है। क्या पता आपका कोई और कारण रहा हो, आप पेपर में अच्छा ना कर पाए हो, आपकी तबीयत खराब रही हो, आपका मन ना हो, आप थोड़े से कहीं और आपका दिमाग चला गया हो, या फिर आप उस स्थिति में ना हो कि पेपर दे पाए। तो हम ऐसे नहीं कहते कि नंबर जो है वो सब कुछ है, और ये भी नहीं कहते कि नंबर कुछ भी नहीं। तो आपको पूरा का पूरा फोकस नंबर पे नहीं रखना है, सीखने पर रखना है। अगर आप पूरा का पूरा फोकस नंबर पर रखोगे ना बच्चों, तो आगे चलकर आपके लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब 12वीं के बाद नंबरों पर एडमिशन नहीं होगा। 12वीं के बाद आपको एक और टेस्ट देना होगा, वो भी समझ के हिसाब से। तो अभी से समझ के काम करने की कोशिश करो। There could be many reasons for not getting good marks. Just find those reasons and work upon that. आप बहुत सारी रीजन रहे होंगे कि आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाए हो, या आप भूल गए हो, या अलग परेशानी हो, या आपका डर हो, तो उस पर आप काम करिए, लेकिन उससे पीछे मत हटिए, उससे भागिए मत, अपने आप को कमजोर मत समझिए। नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम हर। कभी भी अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कोई भी बात बच्चों मत छुपाना। अगर आपको लगता है आप इस चीज से दुखी हो, तो आप शेयर करो। कुछ समय के लिए वो गुस्सा रहेंगे, लेकिन कई कई पेरेंट्स समझदार होते हैं कि वो गुस्सा भी नहीं, बच्चे को समझते हैं। तो मेरे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को मार्क्स को लेकर एकदम से फोकस ना करें कि अरे बच्चे तुम्हें तो मार्क्स लाने ही लाने हैं, 20 में से 19 कैसे आ गए, 20 में से 20 क्यों नहीं आए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।